मैं अगर मेरा बस चले तो मैं तो इसको जो है 5 साल के कार्यकाल को डिलीट भी कर सकता, क्योंकि 5 साल मेयर के हमारी जो कांग्रेस की मेयर थी उनके पास कोई एक उपलब्धि नहीं है। भगवान भोलेनाथ शिव के ससुराल से वार्ड 27 से चुनाव मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी सुनील गुड्डू जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैं वार्ड नंबर 27 से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया है। मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं और आपको भी साधुवाद देता हूं कि आप मेरे से जानने आए। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? मेरी जो वार्ड में पिछले कार्यकाल में मैंने जो 2-3 काम हमारे हुए हैं, जैसे कि लाटोवाली का नाले का आरसीसी का निर्माण हुआ है, वो एक बहुत पुरानी, हमारी सैकड़ों वर्ष पुरानी समस्या थी। नाला बड़ा पुराना था, उसकी समस्या नाला बनने से हमारे पानी की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। और अब मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि मैं अपने इस कार्यकाल में जो लाटोवाली में पानी भरता है हमारा, उसकी निकासी किस तरीके से और तेजी से हो, ये प्रयास करूं। और मैंने दक्ष मंदिर का जो हमारा नाला है, जहां मेरा कार्यालय है, यहाँ से शुरू होता है और आनंद आश्रम तक जाता है, इस नाले को भी मैंने कवर करा के, क्योंकि ये नाला बड़ा गहरा नाला था, इसमें पशु गिर जाते थे, पता नहीं चल पाता था, तो इसका कार्य कराया है। और एक मेरा विचार ये है कि जैसे मेरी वार्ड के अंदर ब्रह्मविहार फेज 1, ब्रह्मविहार फेज 2, ये 2 कॉलोनियां, बड़ी कॉलोनियां हैं, इनके बाहर एक गेट लगे और गार्ड भी हो। और हनुमानगढ़ी हमारी एक कॉलोनी है जो बड़ी पुरानी है, बड़ी घनी बस्ती है वो, कि उसमें भी दोनों तरफ से उसमें जो गेट लग जाए, और ताकि रात को आने जाने वालों का उसमें जो है रोक हो। इस तरीके से ये मेरी प्राथमिकता है। और बाकी जो सफाई के कार्य हैं ये तो चलते ही रहेंगे, अनवरत नगर निगम पे करेगा। और मेरा एक नगर निगम में अब इस बार जाने का ये रहेगा प्रयत्न कि जो सफाई कर्मचारियों की संख्या हमारे वार्डों में 4-4 थी, ये कम से कम 7 से 8 कर्मचारी होने चाहिए, तो कि वार्डों में सफाई प्रॉपर हो। क्योंकि पिछली बार क्या था, मेयर थी कांग्रेस की और बोर्ड था हमारा, तो और उनके पति की इतनी हठधर्मिता थी कि वे अपनी पत्नी को कुछ भी कार्य वहां करने नहीं देते थे। सफाई की व्यवस्था आपने 5 साल आपने भी कवरेज किया पूरे शहर को, हर समय सफाई 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 के नाम पे रोना पूरे शहर का चलता रहता था। क्योंकि हमारा हरिद्वार शहर है जिसमें यात्री 12 महीने लक्खी मेले लगे रहते हैं। और आप ये देखिए कि एक जो कैपेसिटी होती है कूड़े की, जब आप एक मेला निपटता है तो हजारों टन कूड़ा जो सड़कों पर आ जाता है, उसको उठाने के भी टाइम लगता है। और सफाई कर्मचारियों की संख्या जब बढ़ेगी तो वार्डों में भी वे काम करेंगे और ये भी बढ़ेगी। पूर्व पार्षद रहे आप भाजपा से, सबसे बड़ी वार्ड है ये, क्योंकि भगवान शिव की ससुराल यहाँ पर है। दक्ष प्रजापति के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, दक्ष प्रजापति के लिए मैं क्या करूंगा वो दुनिया के लिए करते हैं। मैं तो यही चाहूंगा कि ये जो हमारा वार्ड है भगवान भोलेनाथ की ससुराल है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ साल में एक बार जब सावन का महीना आता है यहाँ पे आके निवास करते हैं, तो और यहाँ पे अनवरत यात्री आता रहता है साल भर। मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि मैं अपने इस वार्ड को और दक्षेश्वर महादेव को एक प्रचार प्रसार में वर्ल्ड में इस लेवल पे ले जाऊं, क्योंकि हमारे यहाँ पे यात्रियों की संख्या बढ़े और कल को रोजगार मिले। मैं ये प्रयास अपने पूरे उत्तराखंड सरकार से भी, और अगर मेरे से जो भी प्रयास होगा भरपूर मैं करूंगा, बोर्ड के माध्यम से भी। पूर्व मेयर के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? मैं तो भाई साहब उसको 0 पॉइंट देता हूं। और अगर मेरा बस चले तो मैं तो इसको जो है 5 साल के कार्यकाल को डिलीट भी कर सकता, क्योंकि 5 साल मेयर के हमारी जो कांग्रेस की मेयर थी उनके पास कोई एक उपलब्धि नहीं है। वे क्या नाम जो है, जो मेडिकल कॉलेज को जमीन दी गई थी हमारे बोर्ड के द्वारा, पहले उनके द्वारा विरोध किया गया और फिर शहर के अंदर उन्होंने अपने सारे में गाना शुरू कर दिया, उनकी पत्नी ने, मेरी पत्नी ने जमीन दी, मेरी पत्नी ने जमीन दी। भाई तुम्हारी पत्नी मेयर थी, बोर्ड ने हमारे पास करा तो जमीन दी, तब मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हुआ। और एक कोई ऐसी उपलब्धि उनके द्वारा नहीं है जिसको कि हरिद्वार शहर के इतिहास में गिनाया जा सके। तो आपकी पार्टी ने तो उनके मेयर का नाम का कोर्ट के लिए रखने दिया। नहीं, ये आप मान लीजिए कुछ कार्यशैली का भी अंतर आता है। आप ये मान लीजिए कि उनके पति के द्वारा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी अधिकारी आया हो, किसी अधिकारी के साथ एक उनके कोई मीठे शब्द नहीं थे, हर किसी के साथ उनकी लड़ाई, हर किसी के साथ बदतमीजी से बात करना। तो आप ये मान लीजिए भाई साहब, देखो उसमें तो ना तो पार्षदों का नाम है ना उनका नाम है। ये मेरे लेवल का काम भी नहीं था। अगर मेरे लेवल का काम होता तो मैं नेता प्रतिपक्ष था, सबसे ऊपर मैं अपना नाम रखता मेयर के बाद। तो ये हमारा लेवल का काम तो था नहीं। लेकिन यह है कि आगामी बोर्ड में हम ये प्रयास करेंगे कि बोर्ड पे जो भी मेंबर हमारे इस पिछले कार्यकाल के थे उन सबके नाम वहां पे लिखे जाएं।